कहते हैं कि झूठ बोलो तो उसे याद रखना पड़ता है, लेकिन सच हमेशा एक जैसा रहता है। और अब सवाल यह है कि बिहार में सच बोल कौन रहा है, चुनाव आयोग या खुद आंकड़े। चुनाव आयोग की अपनी ही प्रेस रिलीज के मुताबिक 30 सितंबर को बिहार में कुल मतदाता थे 7 करोड़ 42 लाख, लेकिन मतदान के दिन अचानक से ये आंकड़ा बढ़कर 7 करोड़ 45 लाख हो जाता है। यानी 3 लाख नए ऐसे मतदाता आ जाते हैं जो न लिस्ट में थे न किसी अपडेट में। तो फिर बिहार में ये मतदाता आए कहां से, ये कौन है और ये बढ़त कैसे हो गई? ये कोई मामूली गिनती की गलती नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की गिनती में गड़बड़ी है। और अब जरा इन चेहरों को आप देखिए, राकेश सिंह, संतोष कुमार ओझा, संजय झा, नागेंद्र कुमार और प्रशांत कुमार, ये सिर्फ चेहरे नहीं हैं, ये भारत के लोकतंत्र पर पड़े झन्नाटेदार तमाचे हैं। ये उंगली नहीं दिखा रहे हैं साहब, बल्कि लोकतंत्र को उंगली कर रहे हैं और पूरी ढीठता से वो उंगली समूचे भारत को दिखा रहे हैं। इन सबने इसी साल देश के दूसरे राज्यों में बढ़ चढ़कर मतदान किया था, फोटो डाले थे, गर्व से कहा था मैंने वोट किया, और अब वही लोग बिहार में भी वोट कर रहे हैं। यानी एक देश दो वोट, और चुनाव आयोग इस पर भी मौन है। बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था, एसआईआर के बाद बिहार की मतदाता सूची देश की सबसे शुद्ध सूची है। सबने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। लेकिन यही शुद्ध सूची अब भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की शरण स्थली बन गई है। ये वही आयोग है जो कहता था कि अगर किसी का नाम 2 जगह पर है तो वो केवल एक जगह पर ही वोट डाल सकता है। लेकिन सवाल ये है, जब एक ही चेहरा 2 जगह वोट डाल रहा है तो कानून कहाँ है? वही आयोग जो कहता था सबूत तो चाहिए, सबूत मांगा था, मिला नहीं। सबूत तो भांति भांति तरीके से हमारे चारों तरफ आसपास ही घूम रहा है, मगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो सब आपको पता है, क्योंकि ये लोकतंत्र नहीं है, मैनेजमेंट का चुनाव है, जहां गिनती जनता के मत की नहीं हो रही है, सत्ता के जादुई आंकड़े की हो रही है।